हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी भाई, एक बहुत पुरानी सभ्यता है जो कि क्या है भाई, जो कि क्या थी भाई 8000 साल पूर्व या ईसा पूर्व क्या करती थी, एग्जिस्टेंस में रही थी। ठीक है। और कैसी सभ्यता थी ये, एक नगरीय सभ्यता थी या सिटी बेस्ड क्या थी, सभ्यता थी। फिर क्या है भाई, इनके बारे में अगर बातचीत की जाए या और ज्यादा हमने क्या किया था, डिटेल से जो डिस्कशन की थी उसमें हमें पता चला था कि जो इनका जो इरिगेशन सिस्टम था वो क्या था, बहुत एडवांस लेवल का था। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमें और चीजें क्या की थी, हमने इनके क्या किया थे, नगरों को भी क्या किया था, मतलब जो उस टाइम पीरियड में क्या रहे नगर एग्जिस्टेंस में थे उनके बारे में क्या की थी, डिस्कशन की थी। जिसमें हमने देख लिया था हड़प्पा देख लिया था, मोहनजोदड़ो देख लिया था, कालीबंगा देख लिया था, एंड नेक्स्ट वन क्या था अभी, चनहुड्रो और लोथल के बारे में भी क्या कर लिया था हमने, डिस्कशन कंप्लीट कर ली थी। फिर क्या किया था हमने, से लोकेशन की बात की थी भी, कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे ये था। जम्मू कश्मीर वाला क्या था इनकी, मतलब जो नॉर्थ वाली साइड थी वो क्या थी, जम्मू कश्मीर में थी। ठीक है। फिर अगर वेस्टर्न वाली बात की जाए तो पश्चिम कौन सा एरिया था हमारे पास, पाकिस्तान वाला एरिया था, पाकिस्तान में कौन सा, बलूचिस्तान वाला एरिया। ठीक है। फिर क्या था अभी, मतलब जो ईस्टर्न वाला एरिया था या ईस्ट वाली जो डायरेक्शन थी वो कहाँ थी, यूपी में थी। ठीक है। फिर क्या है भाई, अगर साउथ की बात की जाए तो साउथ में कहाँ तक था ये, इसका विस्तार, ये इसका विस्तार था हमारे महाराष्ट्र का देमावाद जो एरिया था उसको, वहां तक क्या था अभी इसका विस्तार हमें दिखाई पड़ता है। फिर हमने ये देखा था कि जो लोथल क्या था, वहां क्या था भी, वहां पे पोर्ट था, मतलब बंदरगाह था, वहां से क्या होता था, सामान बाहर देश में भेजा जाता था, बाहर मतलब बाहर देश में सामान को क्या किया जाता था, मंगाया भी जाता था। यानी कि जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की जाती है वो वहां से होती थी, लोथल से होती थी। ठीक है। फिर आज जो है हम, जैसे हम हर इसमें करते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर देखते हैं, पॉलिटिकल कंडीशन देखते हैं, इकोनॉमिकल सेक्टर देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम, किसी टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो आज हम सोशल स्ट्रक्चर के बारे में क्या करने वाले, बातचीत करने वाले। लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलो, अगर बात की जाए भी सामाजिक जीवन की या सोशल स्ट्रक्चर की, तो सोशल स्ट्रक्चर का क्या कर सकते हैं हम, ओनली मतलब हमारे पास क्या है, अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब जो रिटर्न फॉर्म है वो क्या नहीं कर सके, हम अभी तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं कि क्या क्या उसमें लिखा गया है। ठीक है। तो फिर जो क्या क्या है, हमने जितने भी हमें अवशेष मिले हैं उससे क्या क्या है, हमने इस सभ्यता के जो सोशल स्ट्रक्चर है या जो सामाजिक जीवन है या सोशल लाइफ है उसके बारे में क्या क्या है, सिर्फ अनुमान लगाया है। तो सबसे पहली बात, मतलब क्या क्या चीजें मिली थी हमें वहां से तांबे के क्या मिले, तांबे के भी कुछ बर्तन मिले हैं या मिट्टी के खिलौने मिले हैं। द ग्रेट बाथ मिला है ना, जो क्या है बहुत बड़ा क्या है, स्नानागार मिला है। द ग्रैनरी, मतलब जो द ग्रेट ग्रैनरी या जो स्टोर करने के लिए, जो फूड स्टोर करने के लिए क्या मिले, चीजें मिली है। या फिर क्या मिला है, मिट्टी के खिलौने मिले, हल मिले, या फिर क्या मिला है, एक दो जो तो डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति मिली है ना। इन सब से क्या है, इन सब से हमने क्या लगाया है, इस यहाँ के सोशल स्ट्रक्चर के बारे में क्या है। इसके साथ साथ भी बहुत सारी चीजें मिली है, लेकिन क्या है ये कंक्लूजन है ना। उससे क्या पता चला है हमें कि कैसी कैसी क्या क्या रहेगी यहाँ की सोशल स्ट्रक्चर रहा होगा। तो सबसे पहले अगर सामाजिक जीवन की बात की जाए तो क्या रहा है भाई, यहाँ का समाज, जैसे हमें क्या मिले, मातृ देवी की क्या मिली है, मूर्ति मिली है ना। उससे हम क्या लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि क्या रहा होगा, यहाँ के समाज किस पे बेस्ड रहा होगा, मातृ सत्तात्मक रहा होगा। ठीक है। पहली बात ये होगी कि मातृ सत्तात्मक हो रहा होगा ये समाज। एंड फिर नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट जो चीजें मिली है वो क्या है, मतलब समाज की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या रही है, वो आदिकाल से या बहुत पुराने समय से क्या रही है भाई, वो रही है हमारी परिवार ही रही है ना, परिवार ही रही है। और अगर समाज की बात की जाए तो कौन कौन लोग रहते थे, पुरोहित रहा करते थे, योद्धा हमें इसमें दिखाई पड़ते हैं। फिर क्या रहे, व्यापारी लोग भी रहे हैं। और क्या मिलता है हमें यहाँ से, श्रमिक, श्रमिक भी हमें क्या दिखाई पड़ते हैं, इस टाइम पीरियड की क्या है, देन है। ठीक है। फिर हमने क्या किया था, इस समाज को और ज्यादा क्या क्या है, डिटेल से देखने की कोशिश की है। फिर क्या था भाई, इस समाज की अगर बात की जाए तो हमें क्या मिलता है भाई, इस समाज में
हमने क्या क्या देखा था कि इस समाज के लोग क्या करते थे, मतलब जो मतलब फीमेल थी और मेल थे वो क्या करते थे भाई, वो लोग क्या करते थे, वो मेकअप भी क्या करते थे, मेकअप को लेकर क्या मिले हमें यहाँ से, लिपस्टिक भी मिली है ना। वो कहाँ से मिली है, ये क्या रखना है आपको, याद रखनी है लिपस्टिक, ये मिले हमें चंद्रों से, है ना। फिर क्या है भाई, यहाँ के लोग क्या करते थे, आभूषणों को भी धारण क्या करते थे, जो मतलब क्या होते थे, जो जेंट्स होते थे वो भी आभूषण धारण क्या करते थे, और जो फीमेल्स हुआ करती थी वो भी क्या करते थे, आभूषणों को या ऑर्नामेंटल्स को क्या करती थी, धारण क्या करती थी, या कहते थे उसको अपने गहनों को यूज किया करती थी। फिर क्या मिले हमें यहाँ से, एक और चीज मिली है जो कि क्या है भाई, एक और चीज मिली है कि यहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे, शाकाहारी भी थे और कैसे थे, मांसाहारी भी थे। यहाँ के लोग क्या करते थे, ऊनी और सूती दोनों प्रकार के कपड़े क्या करते थे, यूज किया करते थे। ये एक और चीज हमें यहाँ से पता चली है कि यहाँ के लोग कैसे थे, शांति प्रिय थे। इन लोगों को युद्ध में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा था, या इन लोगों के युद्धों के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा कोई भी ऐसी जानकारी नहीं हासिल हुई है, ठीक है। कैसे थे, शांति प्रिय लोग थे, और क्या थे भाई, युद्ध कम क्या करते थे। क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा मतलब जैसे जब हम सोशल स्ट्रक्चर के बाद क्या करेंगे, पॉलिटिकल कंडीशन की बातचीत करेंगे, तो इसमें हमें पता चलता है कि जो क्या है भाई, यहाँ के लोग क्या रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल कंडीशन में भी सबसे आगे कौन लोग रहे, व्यापारी लोग रहे। अब जो व्यापार करने वाला आदमी होगा उसका क्या नहीं होगा, जब युद्ध होते तो सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है, व्यापारियों को ही होता है, क्योंकि व्यापार काम सब क्या हो जाता है, ठप हो जाता है, ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि सैंधव सभ्यता के लोग कैसे थे भी, युद्ध प्रिय नहीं थे, या उन्हें युद्धों से क्या रहते थे, वो विमुख रहा करते थे, शांति प्रिय क्या थे, ज्यादा से ज्यादा थे, ठीक है। फिर क्या बताया गया है भाई, इनके बारे में एक और बातचीत की गई है कि क्या बोला गया है, व्हीलर ने क्या किया है, जैसे क्या पता चलता है, जैसे हमने क्या देखा है, इनके आवासीय संरचना देखी है ना, जहाँ पे लोग रहा करते थे, उसमें क्या है, बहुत बड़ा मेजर हमें क्या दिखाई पड़ता है, डिफरेंस दिखाई पड़ता है। और इस आवासीय संरचना से हमें क्या पता चलता है कि जो जो लोग क्या थे, जो लोग शासन में थे वो लोग क्या थे, बहुत ज्यादा रिच थे, या जो शासन व्यवस्था के थोड़े थोड़े आसपास रहा करते थे वो लोग भी कैसे थे, बहुत ज्यादा रिच हुआ करते थे। लेकिन जो लोग श्रमिक थे उन लोगों की कंडीशन क्या क्या नहीं थी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हमें दिखाई पड़ती। इससे क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे भी क्या थे, जो इकोनॉमिकल वाला सेक्टर था वो क्या था, बैलेंस्ड नहीं था, मतलब डिसबैलेंस था। एक तरफ क्या थे, रिच लोग थे, और दूसरी तरफ क्या थे भी, पुअर पीपल थे, ठीक है। ये भी क्या रखनी है आपको, बात याद रखनी है। व्हीलर ने क्या किया, श्रमिकों की स्थिति का अंदाजा लगाया और उसने एक अनुमान लगाया कि उस टाइम पीरियड में भी क्या रही है, दास प्रथा क्या रही है, प्रचलन में रही होगी, ठीक है। तो आज के लिए क्या है, इतना ही है। आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, एंड क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।